नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर पिछले 10 दिनों से विवाद चल रहा है। कुछ लोग उनको शंकराचार्य मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक अब सबूत भी मांग रहे हैं कि आप सबूत दिखाओ कि शंकराचार्य हो। प्रयागराज माघ मेला में जब वो जाते हैं, पुलिस उनके साथ जिस तरह से व्यवहार करती है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह इच्छा जाहिर करते हैं कि प्रयागराज जाएंगे, वहां पर शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए वहां पर शिफ्ट में उनकी सुरक्षा करेंगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ऐलान करते हैं, लेकिन यहां पर अमेठी में प्रशासन उनको रोक लेता है, डिटेन कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है और उसके बाद फिर जाने से मना कर देता है। इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो 4 शंकराचार्य हैं, कहते हैं जो सनातन के बड़े गुरु हैं, उनसे ही सबूत मांगा जा रहा है कि आप सबूत दिखाइए कि शंकराचार्य हैं। किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहला सवाल होगा, चूंकि आप सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ वहां पर जाने वाले थे, आपके शंकराचार्य जी से बात भी हुई थी, उनकी सुरक्षा को लेकर आप चिंतित थे, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन उन्होंने रोक लिया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? अघोषित इमरजेंसी के तौर पर देखते हैं। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है, कानून के खिलाफ काम हो रहा है। मैंने यही पूछा जनपद के आला अफसरों से कि मुझे आपने भारत के किस कानून के तहत रोका है। अनुच्छेद 19 हमें इजाज़त देता है, हम देश में स्वतंत्र रूप से कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, फिर भी हमें रोका गया। हम तो यही कहेंगे कि सरकार अन्यायी हो गई है, अहंकारी हो गई है, और यूं कहें जिस वोट के आधार पर आई थी, अब उन्हीं को ठीक वैसे रौंद रही है जैसे गांव में कहा जाता है, हाथी जब तक पली होती है, ठीक से काम करती है, जब उसका शरीर खराब हो जाता है या मानसिक रूप से गड़बड़ हो जाती है तो अपनी सेना को ही रौंदती है। तो जिस शंकराचार्य ने इनकी सरकार को बनवाने में अहम भूमिका रखी थी, जिस समुदाय ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर, रोजगार की बात छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलना अपना धर्म मान लिया था, उसी धर्म को भारतीय जनता पार्टी रौंद रही है और उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वहां पर क्या इतनी भीड़ है और आप लोग वहां पर जा रहे थे, सैकड़ों कार्यकर्ता, तमाम वहां पर दिक्कतें आती, राजनीति करने निकले थे आप लोग। तो हम शंकराचार्य थोड़ो ना हैं। हम शंकराचार्य तो है नहीं कि हम पाठ करें। हम शंकराचार्य जी के साथ भक्त की तरह खड़े हो सकते हैं। हम किसी मठ के मठाधीश भी नहीं हैं कि वहाँ जाके पूजा करें। हालांकि अब तो मठ के मठाधीश भी राजनीति कर रहे हैं, तो हम कैसे नहीं करेंगे? हम तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी कार्यकर्ता हैं, इस देश को संविधान, इस देश को लोकतंत्र देने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस देश में जितने भी आजकल उपक्रम हैं, जितने भी विकास की योजनाएं हैं, उस योजना को देने वाली कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो राजनीति क्यों नहीं करेंगे? तो राजनीति हमारा धर्म है, राजनीति करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, आखिर क्या वजह आई है कि इस यहाँ तक नौबत आ गई? जो शंकराचार्य जिनको सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में भी बुलवाया था, उनका वक्तव्य वहाँ पर नोट किया गया था, लेकिन क्या हो गया कि माघ मेला में जाते हैं तो उनके साथ ये व्यवहार करती हैं, और यहाँ सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, कोई उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते, यहाँ तक इशारे इशारे में कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य है ही नहीं। यही तो समस्या है, इसीलिए तो हमें राजनीति करनी पड़ी, इसीलिए तो हमें मैदान में आना पड़ा। वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ जी कुछ कहते हैं, वो एक मठ के मठाधीश हैं, और मठ के मठाधीश के तौर पर उनके मंदिर ट्रस्ट ने एक ट्वीट किया था अप्रैल 2024 को। उन्होंने लिखा था कि परम पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी बाबा गोरखनाथ के दर्शन और पूजन के लिए पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो अगर जब मंदिर ट्रस्ट ने ये बात कह दी, गोरखनाथ एक पूज्य पीठ है, उसने कह दिया, तो मेला में कार्यरत अधिकारी की क्या बिसात? अगर बिसात है, इसका मतलब अब मुख्यमंत्री जी पलटी मार गए हैं। एक तरफ स्वागत कराते हैं शंकराचार्य के रूप में, दूसरी तरफ उनको नोटिस भिजवाते हैं, वो भी आधी रात को। तो जब अन्याय और अत्याचार होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खड़े हों अन्याय के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में जब जब भी जहां जहां अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सरकार के दबाव में पीड़ित हर वर्ग के साथ खड़ी रही है। तो हम उसी विचारधारा के पले पोसे गए लोग हैं, हम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम अपनी तरफ से मानते हैं कि हम राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ध्वजवाहक हैं। तो जब एक शंकराचार्य पर अत्याचार हो, जिसे आज की शंकराचार्य है कहाँ? लोग शंकराचार्य कहाँ मान रहे हैं उनको? तो लोगों सबूत दिखाइए आप। देखिए, हम लोगों के मानने से, लोग मानेंगे उस दिन हम मान लेंगे। हमारे देश का संविधान शंकराचार्य मानता है। हम आपको डिटेल में बताएं तो 1954 में एक राज्य की सरकार ने कुछ मठ और मंदिरों पर कब्जा करने के लिए एक रिट दायर की, हाई कोर्ट से खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। वही फैसला ससम्मन एक्ट के आधार पर राज्य सरकार बनाम ससम्मन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, किसी भी शंकराचार्य को बनाने और हटाने का अधिकार ना तो सुप्रीम कोर्ट को है ना सरकार को है।
तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट और संविधान से बड़ी हो गई है? अनुच्छेद 25 और 26 भी यही कहता है कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है अपने धर्म से किसी भी धर्म को मानने, शंकराचार्य मठाधीश बनाने और हटाने का। तो जो शंकराचार्य जी उसी परंपरा से बने हैं, तो हम संविधान को मानने लोग हैं ना, हम थोड़ा मानने योगी आदित्यनाथ का कानून क्या है। अब कल की सारे पड़ोसी मुल्क को भाजपा की सरकार ने खिलाफ कर दिया है, ये अफगानिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, तो हम तालिबानी कानून थोड़ा मानेंगे, हम तो अपने देश का कानून मानेंगे। हमारे देश का संविधान हमारा धर्म है और शंकराचार्य जी हमारे इस धर्म के, जिस धर्म सनातन धर्म में हम हैं उसके ध्वजवाहक हैं। हम जहां पर रहते हैं पूरे देश के गांव शहर के लोग हिंदू धर्म में चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं और उस चारों धाम की यात्रा में एक धाम के वो पीठाधीश्वर हैं, उस एक मठ के, एक चारों धाम के, एक धाम के राजा हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे हम? लेकिन एक चीज़ और है, जिस तरह से चर्चा हो रही है, तमाम अब सवाल उठ रहे हैं। कह रहे एक तरफ जब आपने देखा होगा कि शंकराचार्य का पैर छूते हैं मोदी जी, और बड़ी जो अंबानी के वहाँ जाते हैं वहाँ पर अपने रथ से पालकी से जाते हैं। यही अब उत्तर प्रदेश में जब मेला में जाते हैं तो उनके साथ ही व्यवहार होता है। लोग कहते हैं गुजरात बनाम योगी चल रहा है अंदर अंदर, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है अच्छी प्रतिस्पर्धा है। एक तरफ सनातन धर्म को ठगने की साजिश गेरुआ वस्त्र में की जा रही है, दूसरी तरफ राजधर्म का त्याग करके मोदी तरफ की जा रही है। ये आपस में लड़ें, हमें उससे परहेज नहीं है, ये आपस में द्वंद्व करते रहें, परहेज नहीं है, लेकिन उन्हें शपथ संविधान की ली है तो संविधान के अनुसार काम करें। किसी साधु संत की चोटी पकड़कर ना घसीटें। प्रधानमंत्री जी कहे ना योगी जी से कि हमने जिस संत का, जहां पर अंबानी की शादी में मोदी जी व्यवस्था में लगे थे, वहां पर शंकराचार्य जी सिंहासन पर बैठे थे और मोदी जी ने साष्टांग प्रणाम किया था, तो कहें कि हमने शंकराचार्य समझकर ही प्रणाम किया था, छोड़ दो शंकराचार्य नहीं मानते। क्या हमारे देश का ये कानून इजाजत देता है किसी की चोटी पर घसीटो आप? किसी नाबालिग बच्चे को आप मारो पीटो, ये कानून इजाजत देता है? तो किस आधार पे आप गए थे? कह रहे तो वहाँ पर उपद्रव कर रहे थे, सब हाथापाई कर रहे थे, वो जो उनके शिष्य थे, जो भक्तगण थे वहाँ पर। देश से कह रहे थे क्या जरूरत थी जाने की? देश ने देखा है, हम कह रहे हैं पालकी जाने की जरूरत उनकी नहीं थी। तो जिन लोगों को इन्होंने वहां पर आडंबर के साथ जाने दिया, जो लोगों को ले जाने के लिए पुलिस सीटी बजा रही थी और उनका मार्ग प्रशस्त कर रही थी, उनको क्यों जाने दिया? भाई सरकार दोहरा मापदंड डाल रही ना। प्रधानमंत्री जी पैर छूते हैं और योगी जी चुटिया उखड़वाते हैं। गोरखनाथ मंदिर सबके लिए आदरणीय है, वो ट्वीट करता है कि शंकराचार्य जी आए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, और योगी जी की पुलिस वहां पर उनको मारती पीटती, आधी रात को नोटिस भेजती है, दंगा करने वालों को, शंकराचार्य जी की जान लेने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो भाजपाई इस दोहरेपन से निकलें। आज जो है अमित शाह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो सनातनियों को निराश करेगा वो सत्ता खोएगा। क्या लगता है किस तरफ इशारा है ये? खुल के बोले ना अमित शाह जी, हटा दें योगी आदित्यनाथ को, क्यों रखे हैं? हम तो ये कहते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता से कहते हैं, एक समय इस घटनाक्रम का इतिहास ठीक वैसे लिखा जाएगा जैसे मगध के राजा के काल में लिखा गया था। मगध के क्रूर शासक ने भी एक संत की चोटी पकड़ घसीटा था, तब उस संत ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक घनानंद का नाश नहीं कर दूंगा तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। उस आचार्य चाणक्य के काल की पुनरावृत्ति योगी सरकार में की गई है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किए हैं, सनातन और हिंदुत्व के नारे जोर जोर से लगाए, उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार उनका धर्म बन गया था, वो शंकराचार्य जी की सुरक्षा, शंकराचार्य जी पर हो रहे अत्याचार पर यदि मौन रहेंगे तो आने वाला इतिहास सवाल पूछेगा कि जब शंकराचार्य पर अत्याचार हो रहा था तो उन्मादी नारे वाले वो नौजवान कहां खड़े थे? जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कहां खड़े थे? इतिहास उनसे सवाल पूछेगा। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वहीं शंकराचार्य जी के साथ खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएं। भारतीय जनता पार्टी ने सनातन और हिंदू धर्म का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का संकल्प लें, तब तक अपनी शिखा को ना बांधे जैसे चाणक्य ने मगध में बांधा था, अन्यथा इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। एक चीज और देखा जाए, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, कह रहे हैं इस तरह से जो अब साधु संत या शंकराचार्य स्वामी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, मुगल काल में औरंगजेब या बाबर के टाइम इस तरह नहीं होता था जिस तरह से इस वक्त इस दौरान चल रहा है। वो कहते हैं ना, जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये वही कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोपित करते थे। उस काल में मुगलों के ऊपर आरोप जो लगते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे, उस रिकॉर्ड को ये पार कर चुके हैं। उनकी भी इच्छा थी कि उनके धर्म ध्वज लग जाएं, उनके नाम के धर्म ध्वज लग जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी सरकार भी तो वही कर रही है।
उन पौराणिक महत्व के मंदिरों को तोड़वाकर अपनी शिलापट लगवाने के लिए उन पौराणिक हजारों लाखों साल पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जो मुगल नहीं तोड़ पाए थे उसे योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार मिलकर तोड़ रही है। अभी देखा आपने किस तरह से वृंदावन में साधुओं की चोटी पकड़ उखाड़ी की, धमकाया गया, मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। हिम्मत है तो बनाओ आउटर कॉरिडोर, आपकी राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, आउटर कॉरिडोर बनाओ और जो पुरातत्व के हिसाब से जो मंदिर वहां पर स्थापित रहने दो, आप बनाओ अयोध्या बनारस में भी। तो ये मंदिर तोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज और, मैं हाउस में था 2018 में, तब भी शिवलिंग तोड़े थे और मेरे प्रश्न के जवाब में, तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि 15 मंदिर तोड़े हैं इन्होंने। तो ये मंदिर तोड़ने के अपराधी मुगल काल के समान ही हैं। अगर वो मुगल काल को कोसें तो अगर हम भी कोसेंगे तो अपने लिए भी याद रखें कि उन्होंने मंदिर तोड़ा है और हिंदू धर्म सनातनियों को ठेस पहुंचाई है, ये पाप के भागीदार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की वो मासूम कार्यकर्ता जो अपना रोजगार, धंधा पानी, पढ़ाई छोड़कर इनके साथ खड़े थे, उनसे हाथ जोड़कर विनती है वो पाप भागीदार न बने।